निकाल रहे हैं, नियुक्ति दिख रहा है कागज में, प्रस्तावना दिख रहा है, 1932 दिख रहा है, 27% आरक्षण दिख रहा है, सारनाथ कोड दिख रहा है, लेकिन इस सारा के पीछे षड्यंत्र का सब जुड़ा हुआ है जो कहीं ना कहीं जाके अटकेगा। और कितना साधारण समझता है लोगों को कि मैंने तो कर दिया था, कोर्ट ने रोक लिया, नहीं क्या कर, राजनीति भी रेडीमेड कर देंगे क्या? हाँ, विचारों को भी रेडीमेड कर देंगे। आज रेडीमेड करना होता तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह हो जाता कि यहां पर कोई पार्टी के प्रवक्ता आते और पढ़ते, झारखंड 24 जिले का होगा, सहमत है? हाँ बोलो। दलीय अधिवेशन राज्य शासन करने वाली पार्टी तो करती है, लेकिन उसका अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ, कब खत्म हुआ, उसके वरीय पदाधिकारी को पता भी नहीं चलता है। जैसे को उनका अधिवेशन होता है, दिन रात आपके विषयों के लिए षड्यंत्र करती है। जितना डिमांड उतना षड्यंत्र। ये अधिकारी सेवा के लिए नहीं बैठे हैं, आपके साथ कागजी षड्यंत्र करने के लिए बैठे हैं। ये बनाया गया है कि दो तरह के डोमिसाइल लोग हमारे यहाँ पर हैं। एक है जो पूर्व से हैं और एक है जो इच्छा के रूप से आए, कोई काम करने आया, बिजनेस करने आया, रहने आया। ये दो, इसीलिए मैंने ये दो अलग अलग कैटेगरी बना दिया कि दो कैटेगरी के लोग यहाँ पर हैं, ताकि दोनों कैटेगरी की अपनी अपनी पहचान होगी। ये क्लियर है सभी लोग? दोनों की पहचान अलग अलग से रूप से होगी। ये दो कैटेगरी हमने तय किया। ये महिला के नाम पर उस विधानसभा और पार्लियामेंट को हम लोग लड़ सके, ये तैयारी होना चाहिए। उनके नाम पर लड़ना चाहिए, उनके लीडरशिप में वो बराबरी तब लगेगा कि बराबरी का चीज आया है, तब बराबरी मिला है। और इसके लिए कोई तैयार नहीं करना, खुद का ग्रोथ करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि आजसू से बेहतर प्लेटफॉर्म हम लोग कहीं नहीं हो सकता। ये राजनीतिक भागीदारी का है। ये ऊपर जैसे भी किसी एजेंसी का दबाव पड़ता है तो राजनीतिक दबाव के अंदर में, दबिश के अंदर में ऐसे प्रस्ताव उठा कर लाते हैं और झारखंड के लोगों को, यहाँ के ST, SC, OBC जैसे लोगों के साथ षड्यंत्र करने का काम करते हैं। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा है और यही यहाँ का नेतृत्व। मैं अपना डोमिसाइल लेके अपना बनाएंगे, जरूरी नहीं है कि उसके आधार पर हम तय करेंगे। हमारा परिवेश बिल्कुल अलग है, हम अपने परिवेश के आधार पर हम तय करेंगे कि मैं केवल इसको आजसू का अधिवेशन नहीं बनाना चाहता हूं। मेरी इच्छा है और इस राज्य की जरूरत है कि शायद ऐसे समय पर इन विषयों को राज्यव्यापी बनाया जाना चाहिए और डिस्कस भी राज्यव्यापी होना चाहिए। ये मैंने आपसे आग्रह किया। राज्यव्यापी बनाने में मैंने एक साधारण स्वर को इसमें शामिल किया और उस स्वर को भी शामिल किया। मैं आर्थिक नीति पर अगर बात करता हूं तो राज्य सरकार भी सरन जी को और हरीश दयाल जी को ही बुलाकर सलाह लेती है। जो बजट विभाग तय करता है तो उस बजट पर विश्लेषण के लिए कई वित्तीय वर्षों से इन्हीं के बारे में, इन्हीं को सामने रखकर किया जाता है। तो मैंने ये कोशिश किया कि इस पटल पर राज्य के बजट पर विश्लेषण करने वाले आकर यहां विश्लेषण करें, क्योंकि जब राज्य का विश्लेषण करते हैं तो बहुत सरकारी ताना बाना रहता है, आंकड़ों को कभी कभी बना कर रखा जाता है, परोसा जाता है। ये कभी कभी जादुई आंकड़ा पब्लिक के बीच में कई हजार करोड़, लाख करोड़ का बजट आपको दिखाया जाता है। मैंने उसके वास्तविक स्वरूप को देखने की इच्छा प्रकट की। और आपको ध्यान होगा कि हरीश दयाल जी जब यहां बोलने उठे तो मेरा भी एक प्रश्न बनकर आया। मैंने कहा झारखंड प्रदेश के अंदर में मेरी एक इच्छा है कि क्या इस प्रदेश के अंदर माइनिंग और इंडस्ट्री के अलावे भी कृषि के आधार पर इस राज्य को और इस राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। मेरी इच्छा है कि आप इसमें अपना विचार रखें। मैंने इस बात को इंगित किया था, इस बात को जोड़ने का प्रयास किया। मैंने इस क्षेत्र में जहां पर यहां का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा विषय है वो है जमीन।
और जमीन आधारित परिचय। देखो लगातार डिबेट हो रहा है देवसुरंदा, लगातार डिबेट हो रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं, बातचीत चल रहा है। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है, मैं हमेशा मीटिंग में भी बोलता हूं, स्थानीयता नियोजन जैसे विषयों पर आजसू ने अपना लिखित प्रस्ताव बना चुका है। आप लोगों को पता है, जानकारी है मेरे पार्टी के पदाधिकारियों को? कितने लोगों को जानकारी है और कितने लोगों को नहीं है? मैं कई चीजें इन हाउस के लिए हो जाती है, मैं भी बोल रहा हूं, दुनिया सुन रही, मैं कुछ बोलूं आपको तो फिर आपके पदाधिकारी होने के औचित्य पर सवाल उठ जाएगा। और इसका परिणाम भी दिखता है। जब अपने पार्टी के वरीय पदाधिकारी जिस अधिवेशन में है, मैंने कहा इस राज्य का सबसे बड़ा अधिवेशन हो रहा है, दलीय अधिवेशन राज्य शासन करने वाली पार्टी तो करती है, लेकिन उसका अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ, कब खत्म हुआ, उसके वरीय पदाधिकारी को पता भी नहीं चलता है। जैसे को उनका अधिवेशन होता है। हमने अपना अधिवेशन को आम अधिवेशन बना दिया है, लेकिन मैं अपने कैडर को, अपने पदाधिकारियों को ये वर्तमान चलने वाली राजनीति या राजनीति का जो परिवेश या ढांचागत रूप से जो राजनीति चल रही है, मैं उससे इतर बात कर रहा हूं, मेरी समझ उससे अलग है। मैं आपको किसी और विषय की ओर ले जाना चाहता हूं जो शायद आपके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा विषय है, और इस राज्य के एक राजनेता के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आपका सबसे बड़ा दायित्व है। बहुत हल्की ओछी राजनीति प्रदेश के अंदर चल रहा है और आप इसके हिस्से बनते जाएंगे, ये मैं कतई नहीं चाहता। मैं कोई साधारण राजनीति करता नहीं, न मैं चाहता हूं कि मेरे पार्टी और मेरे पार्टी के पदाधिकारी कोई साधारण राजनीति का पृष्ठभूमि के साथ जिए। राजनीति ये सहज काम भी नहीं है। आप अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल पार्टी को दे रहे हैं, इस राज्य को दे रहे हैं। केवल इस राज्य में उनकी भूमिका मात्र नहीं है जो पार्लियामेंट या असेंबली मेंबर बन जाते हैं, ये गलत धारणा है। इस राज्य में इसके निर्माण काल को देखो, कोई पार्लियामेंट मेंबर या असेंबली मेंबर ने नहीं लड़ा। इसके निर्माण में जिन लोगों ने अपनी भूमिका अदा की थी और धारदार अदा की थी, उस संगठन की अगला पीढ़ी आप हैं, और उस धारदार नेता कुछ दिन पहले यहां पर आपसे मिले। कल ही उनका परिचय हुआ, कुछ ऐसे उलझे हुए चेहरे आपके सामने आए थे। मैंने किसी कार्यकर्ता का बाहर सुना था कि दादा बहुत अच्छा लगा, किसी ने पत्रकार को अपना विचार रखा था कि आज अच्छा लगा कि मैंने इस झारखंड के लिए लड़ने वाले कुछ प्रमुख लोगों से आज मुलाकात हो गई। उस समय की राजनीति में आजसू पार्टी का तब भी अलग परिचय था। आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का परिचय तब भी अलग था। मैं हमेशा कहता हूं कि राजनेताओं को विषय पर ठोस होना चाहिए, जानकार होना चाहिए, क्योंकि राजनीति तब संभव हो पाएगा जब विषयों के साथ कदमताल आपका होगा। और मैं प्रथम 2 दिन मैंने पूरा विषय को राज्य का प्रोफाइल तैयार करने में तो गया, इस पूरा समय का उपयोग किया, लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी तैयार किया कि दक्ष कार्यकर्ता और नेतृत्वकर्ता आजसू में आएंगे और तैयार होंगे, ये भी मौका आपको मिला। परंपरा निभाने के लिए राजनीति नहीं करना है मुझे।
एक जिम्मेदारी के साथ राजनीति करना इस राज्य का बहुत काम है, बहुत दायित्व है। कल यहीं पर आपने सोरेन जी, बोगला सोरेन क्या नाम था, बोगला सोरेन जी को भाषा पर बात करते हुए सुना था कि नहीं? सुने थे उनको गौर से? आप सभी सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे? बोलते बोलते उनके आंख में आंसू आ गया, आया था ना? बोला मैं तो अब मेरा उम्र हो गया, मैं बैठकर सोचता हूं इस राज्य का इतना बड़ा विषय का क्या होगा, कौन इसका वाहक बनेगा, ये चिंता हमारी है। उन्होंने इस प्रदेश की भाषा के ऊपर चिंता जाहिर की थी, क्योंकि भाषा को लेकर आगे चलने वाला उसको अगला पीढ़ी दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसी तरह कल मुकुंद जी जब यहां खड़ा होकर बोल रहे थे तो उनके मन में भी वेदना थी कि कलाकारों का क्या होगा, इसका संरक्षण कैसे होगा, वर्धन कैसे होगा। तब बीच से लोहरदगा का एक नौजवान खड़ा होकर उनका उत्साह बढ़ाने का काम किया था। उन्होंने ये दर्शाया कि आपकी इस लड़ाई को हम लोग आगे ले जाएंगे, आपके बाद भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए नौजवान तैयार हैं। उसी तरह इस प्रदेश की राजनीति को और राजनीतिक करवट के लिए मेरी अगली पीढ़ी को भी तैयार रहना पड़ेगा, सज के तैयार रहना पड़ेगा, दक्ष होना पड़ेगा और इस राज्य के विषय विवाद में खुद को शामिल करते हुए एक अच्छी राजनीति का एक अच्छा नेतृत्वकर्ता के रूप में खुद को सिद्ध करना पड़ेगा। ये कोई साधारण कार्यक्रम तो है नहीं। कई लोग, कई पत्रकार सीधे तौर पर आके कह रहे हैं कि तो फिर अगला चुनाव का क्या होगा, आप साथ जाएंगे, गठबंधन रहेगा, क्या होगा। कभी कभी इस पर भी मुझे चिंता होने लगती है। अभी खाना चढ़ाए नहीं कि उसके बाद कौन कौन खाएगा का चिंता हो जाता है। अभी हम लोग आग जला के डेचकी वगैरह रेडी करके पानी गर्म करके राशन उसन जुगाड़ किया है, उनको ज्यादा परेशानी हो जा रहा है कि खाना तो आखिर खाएगा कौन। क्योंकि ये रेडीमेड पॉलिटिक्स है, ये रेडीमेड है कि मुझे रेडीमेड व्यवस्था। कल बोल रहे थे, आज का कल ही चर्चा में था कि आज के दिन में सारा चीज रेडीमेड चाहिए। राजनीति भी रेडीमेड कर देंगे क्या? हाँ, विचारों को भी रेडीमेड कर देंगे। आज रेडीमेड करना होता तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह हो जाता कि यहां पर कोई पार्टी के प्रवक्ता आते और पढ़ते, झारखंड 24 जिले का होगा, सहमत है, हाँ बोलो, यही ना होता है। जो लोग रहे, मुझे लगता है कि 4 घंटा 5 घंटा में क्या होता है और कितनी समझ रखते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि वहां उसके आधार पर पॉलिटिक्स नहीं होता। हमारे यहाँ राजनीति का आधार इस राज्य के विषय में समझ वाले कार्यकर्ता नेतृत्व करते हैं। ये इसलिए आजसू अन्य किसी पार्टी से ज्यादा मजबूत पार्टी होगी, ये टिकाऊ मजबूत पार्टी हो सकती है, क्योंकि झारखंड को समझना पड़ेगा। झारखंड को हो गया तैयारी, हो गया, मैं आपके लिए इंतजार कर रहा था। हो गया, विषय आ गया, आपको चला सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को, जब यह मसला आया, जब बीच के काल में पिछली सरकार ने अपने राज्य के अंदर स्थानीय नीति, नियोजन नीति पर चर्चा किया, तो वाजपेयी ने इस विषय को गंभीरता से लिया। तत्काल बिना कोई अधिवेशन किए 2 दिन का विचार मंथन करते हुए हम लोगों ने अपना प्रस्ताव तैयार किया। यह प्रस्ताव अकेले आजसू पार्टी है भाई, जो भी संगठन है इस विषय पर बयान देते हैं, बयान चलता है, उसको अभी थोड़ा रोक देना।
एक थोड़ा रोक देना, मैं बताऊं। बयान देते हैं कि हम भी चाहते हैं, यहां पर बड़ा अजीब लगता है, जिनका आइडियोलॉजी मिलता ही नहीं है इस विषय से, वो भी खड़ा होकर बोलते हैं हम भी यही चाहते हैं। होता है कि नहीं? ऐसा बोला जा रहा है कि नहीं? बताइए, बोला जा रहा है कि नहीं? वहां केंद्रित मत होइए, मैं कहा उसको बंद करो, पहले विषय को समझे, पहले उसको बंद करो। जानेंगे, क्योंकि आज मैंने देख लिया आपको, ये कब का निर्णय है, कब का निर्णय है? हाँ, 15 का, 16 का। मैं ये विषय पर इसलिए आपको कर रहा हूं कि आप अप टू डेट रहो यार विषयों के साथ। आप अपना इतिहास को बांध के नहीं रखते हैं। ये पहली पार्टी जो इस सब्जेक्ट को वैधानिक रूप से पार्टी के अंदर स्वीकार कर लिया, हमने अपना नोट तैयार कर लिया, हमने हर गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत कर दिया। ऐसा इस प्रदेश में कोई भी पार्टी ने किया है तो मुझे बता दीजिए, किसी पार्टी ने कर दिया? किसी दल ने अगर इस तरह से इन विषयों पर अपना स्पष्ट मत रखा है कि हमने जो कर दिया, ऐसा कोई है, कोई पार्टी है? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है क्या? बताओ, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने दल के अंदर ऐसा निर्णय लिया है क्या? नहीं लिया है। वो तो मैं हमेशा बता रहा हूं, जब जब राजनीतिक दबिश पड़ती है वो राजनीतिक कवच पढ़ना जानते हैं। ये उनका राजनीतिक कवच था। वो चाहते हाउस में, एक दिन का हाउस में ये विषय लाते नहीं, क्योंकि राजनीतिक दबिश जैसे भी पड़ता है उनके ऊपर जैसे भी किसी एजेंसी का दबाव पड़ता है, तो राजनीतिक दबाव के अंदर में, दबिश के अंदर में ऐसे प्रस्ताव उठा कर लाते हैं और झारखंड के लोगों को, यहाँ के एसटी, एससी, ओबीसी जैसे लोगों के साथ षड्यंत्र करने का काम करते हैं। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा है और यही यहाँ का नेतृत्व। षड्यंत्र किया जाता है, षड्यंत्र रचते हैं। बताओ, जिनके संरक्षण की दुहाई देते हैं वो चाल चलते हैं इस समाज के साथ, और उसका उदाहरण है ये प्रस्तावना हम लोगों ने तय किया। मैंने उसी समय पार्टी के अंदर ये निर्णय लेकर पार्टी के लोगों के साथ विचार विमर्श करके ये प्रस्तावना तैयार किया है। अब मैं चाहता हूं कि इसको प्रस्तुत करें और आप सभी इसके आज के ई में भी अगर इसमें बेसिक कोई चेंज की आवश्यकता होगी तो आप जरूर बात करना, क्योंकि ये अधिवेशन का पार्ट आज हो गया। अधिवेशन ने अपने पूर्व पार्टी के निर्णय को आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आप इसमें संशोधन चाहते हैं तो संशोधन प्रस्ताव हम लोग ले सकते हैं, ताकि इसमें संशोधन करके चीजों को हम लोग फाइनल कर दें। चलो, तो मैं चूंकि इसके अंदर रह के इस विषय पर कई मीटिंग में कर चुका, तो मैंने देखा कि हमारा एजेंडा तय करने वाला कौन हो जाते हैं? सरकारी पदाधिकारी। सरकारी पदाधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि आप ऐसा करो, मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का, बंगाल का और बिहार का लेके आओ। कोई प्रदेश जो अपना डोमिसाइल नीति बनाया उसको लेके आओ, ऐसा आदेश दिया जाता है। उसकी कॉपी मंगाई जाती है। मैं इसीलिए बीच में आया और मैंने इसीलिए कहा था कि मेरा प्रदेश, मैं इसमें किसी का कॉपी क्यों करूं? मेरा प्रदेश किसी और से अलग है। मैं अपना डोमिसाइल नीति अपना बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि उसके आधार पर हम तय करेंगे। हमारा परिवेश बिल्कुल अलग है, हम अपने परिवेश के आधार पर हम तय करेंगे। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि झारखंड नकल से नहीं चलेगा, बल्कि झारखंड अपने अकल से चलेगा। इसलिए हम लोग इस तरह से नहीं कर रहे। झारखंड के मूलवासी, यहाँ के योजना कानून, सीएटीए, एसपीटीए, मिलिट्री सब शुरू, उन्हें वर्णित आस्था, जाति और जनजाति फिर आगे चले गए। पहला अब आते हैं झारखंड वासियों के मूल रूप से दो स्पष्ट पहचान भी दो तरीके का। या तो सभी लोग हैं तो सबके बारे में चिंता करना पड़ेगा। डोमिसाइल वो भी, डोमिसाइल हम भी, लेकिन डोमिसाइल कैसा होगा? एक
मूलवासी या भूमिपुत्र डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन, दूसरा स्वेच्छिक डोमिसाइल ऑफ चॉइस। ये दो बनाया गया है कि दो तरह के डोमिसाइल लोग हमारे यहाँ पर हैं। एक है जो पूर्व से हैं और एक है जो इच्छा के रूप से आए, कोई काम करने आया, बिजनेस करने आया, रहने आया। ये दो, इसीलिए मैंने ये दो अलग अलग कैटेगरी बना दिया कि दो कैटेगरी के लोग यहाँ पर हैं, ताकि दोनों कैटेगरी की अपनी अपनी पहचान होगी। ये क्लियर है सभी लोग? दोनों की पहचान अलग अलग से रूप से होगी। ये दो कैटेगरी हमने तय किया। दादा मेरे संजय दा, इसमें माइक संजय दा को भी देना चाहिए, क्योंकि आप इसको फाइन किए थे तो आप हमारे बीच में बोल सकते हैं, तो माइक एक उनको भी दे देना। चलिए आगे बढ़िए। झारखंड के लोकवासी यहाँ के मौजूदा कानून CIT STT और रेगुलेशंस में धार्मिक आस्था, जाति और जनजाति पहले से ही चीजें हैं, कुछ चीजें करने की जरूरत है। एक पहले से ही कौन सी जाति किस कानून के अंतर्गत आते हैं, इनको फिर से चीजें करने की जरूरत है। मैं उसी को बोल दे रहा हूँ। दादा ने वो पहला वाला जो बोला है, मैं उसके लिए संजय दा से खाली ये उसका साल खाली आपसे पूछेंगे सर। संजय दा, जैसे हमारे यहाँ दो कानून पहले से ही बने हुए हैं, एक CNT और एक SPT कानून बना हुआ है। अब इस क्षेत्र में पढ़ने वाले लोग जब ये लागू हो गया तो उस समय कौन कौन लोग इस कानून के अंदर आएंगे वो पहले से ही चिन्हित है। मैं 32 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कब SPT कब लगा, हाँ, ऐसे STT एक्ट जिसको बोलते हैं 49 ठीक है। इसके बहुत पहले आपका 54 का विद्रोह के बाद इसका एक रेगुलेशन बना। रेगुलेशन का अनुसार उस समय जितने लोग संस्था में यहाँ आते थे वो सारे के जो कास्ट का होना चाहिए, दो प्रकार के कास्ट का होते और जो जंगल में रहने वाले जो पहाड़िया लोग, उनको चिन्हित किया गया। उनका जन्म किसी हालत में किसी चीज में नहीं होगा। तो इसी समय उस साल कौन सा था? ये 52 के बाद मोस्ट प्रोबेबली 72 में ये हुआ। ठीक है, ठीक है। CNT तो पहले 1908 में हुआ, लेकिन इसके पहले छोटापुर में रहने वाले लोगों का एक लिस्ट बन गया, जो अभी उपलब्ध है और जो बात का 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना उस समय वो एक्सेप्ट कर दिया, उसको स्वीकार किया गया। ये उस समय भी इस एक्ट के लिए अंग्रेजों ने बनाया। अंग्रेजों ने ये बड़ा स्पष्ट किया किन किन जाति को इसमें संरक्षण की आवश्यकता है, उसको संरक्षण दिया गया। तो कुछ जाति ऐसे जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं जिनको संरक्षण उस काल में प्राप्त हुआ, उन्हें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें और उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। जिसका संरक्षण के लिए कानून बना वो स्वतः इस डोमिसाइल के अंदर आ जाएंगे। अब आगे ये विषय जो हम लोग ने रखा था स्थानीयता नियोजन, ये आधार हम लोग ने लॉन्ग टर्म में यहाँ के लोगों को यहाँ के इन सभी मूल विषयों में थोड़ा जगह मिले ताकि इनको अपग्रेड हो सके, इनको हम लोग आगे ले जा सके, ये प्राथमिकता है। इससे ऊपर आप जमीन पर आते हैं, भूमि पर काफी बात हुआ। मैं भूमि को लेकर मैं झारखंड का सबसे बड़ा विषय मानता हूँ। मैंने कोई 10 विषय महत्वपूर्ण होंगे, मैंने बताया अभी कई विषय डेवलपमेंट के कई मानक होंगे, उसी तरह से यहाँ हल करने के भी कई विषय हैं। उसमें स्थानीयता ये विषय से ज्यादा जरूरी हो गया। भूमि पर हम लोग को ये लैंड रिफॉर्म यहाँ पर हुआ नहीं। यहाँ पर अभी भी देखो दिक्कत और परेशानी कहाँ है। बस एकदम आराम से सोचना कि हमारे यहाँ पर जितना तरह का क्राइम झगड़ा जो भी हो रहा है, आज सबसे बड़ा अपराध जमीन को लेकर हो रहा है कि नहीं? सबसे ज्यादा अपराध इसी से जुड़ा हुआ है, केस जुड़ा हुआ है और हमारा घर परिवार टूट रहा है इसी से। क्योंकि जमीन का विवाद सबसे पहले तो परिवार से शुरू होता है, भाई भाई में शुरू होता है, पहला भाई भाई में, उसके बाद उसके नेचर के साथ जमीन का क्या नेचर है, किस तरह का जमीन है, उसके ऊपर जाएंगे।
हम सभी लोग क्या कर रहे हैं? खतियान पर चल रहे हैं। वो खतियान हमारा किसका है? दादा का। हमारे पिताजी का खतियान बना है क्या? आपके नाम पर खतियान है क्या? जितना इसमें बैठे हुए खतियान कितना लोगों के नाम पर है? बता दीजिए आप लोग, खतियान आपके नाम पर है क्या? है क्या किसी का? वो हाथ उठा रहा है जरूर। नहीं है तो हाथ उठाओ सबको। अब बताओ, अब आप अगला पीढ़ी भी, आपके बच्चे भी रेडी हो रहे हैं। बाप के पास नहीं है, बाप के पास भी देखिएगा तो उनके नाम पर नहीं है, दादा के नाम पर है या परदादा के नाम पर है। हम लोग का क्या चल रहा है? वंशावली से काम चल रहा है। क्या करते हैं? ब्लॉक में जाति निकाल दो, आय निकाल दो, तो क्या चलते हैं? वंशावली लेके जाते हैं और बोलो वंशावली बना दिए। देखिए मेरा परदादा का नाम ये, मेरा ये का नाम ये का नाम ये का। एक कर्मचारी एक फटा हुआ कहीं से एक इतना बड़ा पर्ची खोलेगा, उसमें पूरा ढूंढेगा, खोज के निकालेगा, वो पर्ची साइन करेगा और साइन करके फिर आपको देगा। वो 4 दिन लगाएगा, 7 दिन लगाएगा। और नहीं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चों को आज जरूरत है, कल जरूरत है, तो ऐसे परिस्थिति में बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी भी वंशावली आधारित हमारा खतियान चल रहा है। और हमारा सारा विवाद अभी जो कंप्यूटराइज हो गया उसी में हो गया। जो चलाक जेठा काका जो घरे के रहे हैं, वो जिसका कर्मचारी के साथ थोड़ा ताल्लुका चला, वो सबसे पहले अपने नाम पर चढ़ा लिए, उसके बाद विवाद खड़ा कर दिए। हुआ है कि नहीं? सब जगह अभी यही चल रहा है। चल रहा है कि नहीं? कि जमीन जो बंटवारा नहीं हुआ, हिस्सेदारी नहीं हुआ, चाचा के नाम पर चढ़ गया। अब वो चढ़ा दिए कंप्यूटर में, उसी का दिखा रहा है आपका 0। अब आप जाइए कर्मचारी को पकड़िए कि मैं भागीदार हूं बोल के, वंशावली बना के कर्मचारी पकड़ के ग्राम सभा करिए, कर्मचारी, सीईओ, लैंड अफसर, और वहां भी कुछ नहीं होगा तो फिर कोर्ट, और घूमते रहिए। आपका बेटा और आप केवल जमीन अपना नाम पर हो जाए बोल के 30 साल काट दीजिएगा, फिर भी जमीन अपना नहीं कर पाइएगा। यही चल रहा है जमीन का। ये राज्य का ज्वलंत विषय है। राज्य का डेवलपमेंट पे यहाँ का पब्लिक कब सोचेगा? सब तो उलझा हुआ है, हर परिवार उलझा हुआ है। जमीन के मामले में हर परिवार उलझा हुआ है कि नहीं? बोल दीजिए। उलझा हुआ है। और ये कौन ज्यादा उलझा हुआ है? जो झारखंड के मूल जमींदार लोग हैं। यहाँ का एसटी हो सकते हैं, एससी हो सकते हैं, ओबीसी हो सकते हैं, अल्पसंख्यक हो सकते हैं। जिनके पास जमींदारी है यहाँ पर, वो जमींदारी लोग सबसे ज्यादा उलझे हुए हैं, उनका परिवार उलझा हुआ है। यही झारखंड का चल रहा है। तो झारखंड में अब थाना में चले जाओ तो थाना में सबसे ज्यादा केस जमीन का ही आपको मिलेगा। जमीन संबंधी केस, मेरा खेत जोत दिया, इसके लिए झगड़ा हो गया, या तो थोड़ा झगड़ा हो गया, और नहीं तो जोत दिया, कोड़ दिया बोल के ही केस और मुकदमा चल रहा है। चल रहा है कि नहीं? चल रहा है कि नहीं बताइए? यही केस चल रहा है। तो झारखंड अपना जमीन क्लियर करेगा ना, डेवलपमेंट करेगा, केरल से टक्कर लेगा। माइंड तो केरल पहुंच गया, यथार्थ हमारा अभी भी गड़ा हुआ है पुराना खतियान के ऊपर। सच्चाई यही है, खतियान जैसा फट गया है वैसे ही हम लोग फटे हुए वहां पर हैं, और सपना केरल का हम लोग पाल के चल रहे हैं। तो कोई भी बदलाव इस राज्य के लिए जो सबसे जरूरी है, वो जरूरी है कि सबसे पहले लैंड रिफॉर्म करना पड़ेगा। और जब तक इसको नहीं करेंगे, ये राज्य एक कदम भी आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। फ्री रहेगा तब ना सोचेगा। हर आदमी, हर परिवार परेशान है। उसको हर महीना एक बार कोर्ट का चक्कर लगाना है, सीईओ का चक्कर लगाना है, कर्मचारी का चक्कर लगाना है। और इस सरकार ने इन विषयों को सुलझाने के ज्यादा उलझा कर रख दिया, और आप उलझे रहिए, सरकार अपना काम कर रहा है। और अघोषित रूप से कर्मचारी, सीईओ, लैंड अफसर से लेकर बड़े पदाधिकारी अपने परिवार को ऐंठने का काम कर रहे हैं। यही षड्यंत्र चल रहा है, यही काम चल रहा है। होता है कि आज का नेता कल का भविष्य का निर्माण करेगा, ये तैयारी चलती है। तो ये सारे विषय, मैं उससे नीचे आता हूं। पर्यटन पर चर्चा हुई थी। पर्यटन की संभावनाएं हैं, लेकिन पर्यटन के बहुत सारे काम करने की जरूरत है। पर्यटन में आऊँगा, मैं बात करूँगा। पर्यावरण पर मुझे लगता है भैया से ज़्यादा, हमारे मलिक दास से ज़्यादा कोई नहीं कर सकते, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत हम आएंगे।
मैं महिला सशक्तिकरण पर जाता हूँ। एक अंतिम विषय था आज के दिन में सशक्तिकरण का। ये अधिकार भी आ गया, मैं धन्यवाद दूंगा। मैंने धन्यवाद दिया कि लेजिस्लेटिव में तो अभी तय नहीं हुआ, पर पार्लियामेंट में से ये चीज़ आ गया कि भाई महिलाओं को सीटों में प्रतिशत दिया जाएगा, कि 33% महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाएगा। एक शुभ संकेत है, बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। कम से कम देर से सोचा गया, आया। अभी हमारी श्री क्या थी जो बोल रही थी, बड़ा अच्छा, क्या नाम है उनका, हमारे साथ काम किए भाई, क्या राजश्री दास। अब ये देखो ना, राजनीति में आते हैं, ये राजनीतिक भागीदारी की बात हो रही है। ये भागीदारी जो है राजनीतिक भागीदारी, सब लोग ना एक राजनीति जो है सबसे बड़ा विषय मान लेते हैं, वो है भी, लेकिन समझ राजनीति का क्या क्या दायित्व है उसको कभी नहीं आते। बोलो, जो लोग भी आज भागीदारी की बात कर रहे हैं, केवल भागीदारी में जो लोग आज हैं, अधिकतर ऐसा नहीं देखा जाता है। जो लोग भी आज हैं वो इसलिए हैं, जो भी नेता यहां पर हैं, क्योंकि उनके पति नहीं रहे इसलिए वो आज एमएलए और एमपी है। ये सच्चाई है कि नहीं? है कि नहीं? जिन लोगों को भी टिकट दिया गया, ये जो लोग भी आज दिखते हैं, जो प्रतिशत में, अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके परिवार से अपना परिवार खोया है, इसलिए उनके जगह में उसके परिवार को जगह दे दिया गया, और वो भी उतना दिन तक जगह दिया गया जिस दिन उसका बेटा 25 साल का हो जाएगा, रिप्लेस करके महिला को अलग, आ जाइए माँ, आप बेटा संभाल लेगा। बोलो, ये मानसिकता नहीं चल रही क्या? ये मानसिकता नहीं है क्या? ये भी मानसिकता है कि नहीं? क्यों रिप्लेस करेंगे? क्यों बेटा को जगह फिर दे देना है? मां क्यों नहीं चला सकती? भागीदारी जब है तो ये क्यों नहीं कर सकते? और ऐसे लीडर, मेरी सोच में दूसरा है, मैं बिल्कुल अलग सोचता हूं। मैं सोचता हूं कि दल के अंदर इतने लीडर महिला पैदा हो, जो महिला के नाम पर उस विधानसभा और पार्लियामेंट को हम लोग लड़ सके, ये तैयारी होना चाहिए। उनके नाम पर लड़ना चाहिए, उनके लीडरशिप में वो बराबरी तब लगेगा कि बराबरी का चीज आया है, तब बराबरी मिला है। और इसके लिए कोई तैयार नहीं करना, खुद का ग्रोथ करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि आजसू से बेहतर प्लेटफॉर्म हम लोग कहीं नहीं हो सकते। ये राजनीतिक भागीदारी का है, ये सामाजिक रूप से भी बहुत लड़ाई है, सामाजिक रूप से भी बहुत काम है। मैंने पंचायत चुनाव कराया, पंचायत में भागीदारी आया, महिलाएं आज काम कर रही है। जरूर ये इस बात की चिंता है कि उसके पीछे उनके परिवार खड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत काम करने की जरूरत है कि राजनीतिक मामलों में, सेवा के मामलों में, मुखिया के दायित्व के मामले में, पंचायत वार्ड के दायित्व के मामले में उन्हें और मजबूत करना पड़ेगा, ताकि निर्णय लेने में, चूंकि यह निर्णय होता है, ये छाया नहीं है, ये बल्कि निजी एकल लीडरशिप है। जब आपको मुखिया के रूप में परिचय आपका बनता है गंगा देवी के रूप में, तो गंगा देवी के काम को लोग देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि किसके पति का और किसका परिवार का था, उसको नहीं देखेंगे। इसलिए ये समाज का और बड़ा कर्तव्य बन जाता है कि उसके सेल्फ लीडरशिप को और करने का, उसको और मजबूत करने का बहुत काम बाकी है। केवल दे देने से गिनती तो दिखेगा, आने वाले समय 180 महिलाएं दिखेंगी, लेकिन 180 महिला में मुझे लीडर दिखना चाहिए, लीडर दिखना चाहिए, और पति की छाया से बाहर दिखना चाहिए। ये चीज आना चाहिए, उनके विचारों पर होना चाहिए। अगर वो अपने आदर्श, अपने विचार मान रहे हैं तो उनके विचार पर जरूर दिखना चाहिए, लेकिन अपना सेल्फ परिचय भी स्थापित करना चाहिए, और उनकी बल, बुद्धि, विवेक, ये सारी चीजों के आधार पर नेतृत्व आना चाहिए। ऐसा सशक्तिकरण हम लोग चाहते हैं। इसकी शुरुआत बहुत नीचे से प्रारंभ हम लोग करेंगे। ये राजनीतिक भागीदारी से जरूर अवसर ज़्यादा खुलते हैं, लेकिन इसको छोटा छोटा लेवल में बहुत चेंज की जरूरत है, बहुत कम समय लगेगा इन चीज़ों को स्थापित करने में। इसलिए वर्तमान महिला जो नेत्री हमारी हैं, इनको बहुत काम करना पड़ेगा अपने भीतर, अपने समाज के भीतर, महिला समाज के भीतर में, और हमारे पुरुषों को भी उतना ही बड़ा दिल रख के अब इनके बारे विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये भागीदारी नीचे ग्राम सभा से, मैंने ग्राम सभा, अभी बात कर रहे थे पंचायती राज का, ग्राम सभा में याद आया, बताओ इसमें मुखिया लोग हाथ उठाओ,
जितने मुखिया लोग हैं वो हाथ उठाइए। जो भी मुखिया हैं वो खड़े हो जाइए, थोड़ा मुखिया लोग खड़े हो जाइए। पूर्व मुखिया हैं तो खड़े हो जाइए, ग्राम प्रधान है तो खड़े हो जाइए, पंचायत समिति है तो खड़े हो जाइए, जिला परिषद है तो खड़े हो जाइए। क्या मैं इसको खाना बोल रहा हूँ? रुको, मैं कोई बोलता हूँ तो मैं उसके मूल शब्द पर नहीं जा रहा हूँ। लोगों ने अधिकार दिया कि आपका कुछ नहीं होगा तो 5 किलो अनाज मिलेगा, ये एकदम गारंटी है, भूखे नहीं सोने देंगे, 5 किलो अनाज मिलेगा, ये ना अधिकार दिया। और एक क्या दिया बताइए, आप पढ़ते जाओ। राइट टू सर्विस। राइट टू सर्विस। कितना दिनों के अंदर में सेवा दी जाएगी सरकार के द्वारा? 15 दिन के अंदर ये सर्टिफिकेट, 20 दिन के ये सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट और ये सेवा। उसमें हम लोग ने दंड भी रखा था कि अगर इतने दिन के अंदर ये नहीं देंगे तो कर्मचारी, पंचायत सेवक या फिर जो पदाधिकारी उसको रिलीज करते हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई होगा। किसी को चावल नहीं मिला तो कोई केस हुआ है क्या आज तक? कहीं पर कोई मुकदमा हुआ है क्या? पढ़ाई की सुविधा नहीं हुई तो कोई मुकदमा हुआ है क्या? स्कूल में मैथ टीचर नहीं था, साइंस टीचर नहीं था तो इस अधिनियम से तो केस होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अधिनियम को निकाल के पढ़ो और आप देखिएगा कि वो अधिनियम कहता है कि मुझे आज क्लास नहीं हुआ तो बच्चे मुकदमे कर सकते हैं, उसको ये अधिकार है। ग्राम शिक्षा समिति अधिकार के साथ काम कर सकता है। ऐसा कहीं घटना सुना है क्या? किसी कर्मचारी को इस राज्य में कहीं सजा हुआ है क्या कि आपने 15 दिन के अंदर जाति आय प्रमाण पत्र नहीं दिया, इसके खिलाफ में गए और इसके लिए 2000 रुपये का जुर्माना लगा? ऐसे कहीं घटना सुना है क्या? हुआ है क्या कहीं पर? अब बताओ कितना निद्रा अवस्था में और कितना सहनशीलता इस प्रदेश के लोगों में है। या तो दो अवस्था है, या तो सहनशीलता का लेवल बड़ा है या निद्रा अवस्था में जी रहे हैं। और ऐसे लोगों के बीच में डेवलपमेंट का वो पैमाना स्थापित करना है जो शायद दुनिया में कहीं नहीं हो, वो तैयार करना ये कितनी कठिन राजनीति है। इसीलिए चतुर राजनीति करने वाले लोग आपसे खेल जाते हैं, भावना से खेल जाते हैं, केवल अखबार में लिखा हुआ देखकर और घोषणा मात्र से अबीर गुलाल लगा के जिंदाबाद प्रारंभ कर देते हैं और वोट की राजनीति में वो लोग सफल हो जाते हैं। पारा टीचर, आज के अखबार में मैंने देखा कि 10,500 पारा टीचर फेल कर गए ना। एक अखबार में ऐसा रिपोर्ट देखा मैं और कहा गया कि जो लोग पास किए हैं उनका 10% ही वेतनमान बढ़ेगा। मैं नहीं जानता इसकी सच्चाई कहां तक क्या है, कितना है, किस रूप से उस अखबार ने लिखा। कभी कभी अखबार के लिखे पूरी बातों को सच्चाई मान के मेरा स्टेटमेंट देना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार हूं। लेकिन आप देखो कि जिस सरकार ने समान काम के समान वेतन देने की बात की थी, जिन्हें टीचर का ओहदा दे दिया था, एक सहायक शिक्षक या कोई मानक नाम दे दिया था, कितनी बातें अखबार और पत्र में चला, अंततः जब परिणाम आएगा मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी बातों की चर्चा और जितनी चतुराई सरकारी पदाधिकारियों ने और सरकार के लोगों ने किया है, कहीं ना कहीं मेरे ये भाई ठगे महसूस करेंगे, इनको पछतावा होगा। ऐसा यहाँ के लोगों, चूंकि ये सरकार ईमानदारी से कर ही नहीं सकती है, दिन रात आपके विषयों के लिए षड्यंत्र करती है, जितना डिमांड उतना षड्यंत्र। ये अधिकारी सेवा के लिए नहीं बैठे हैं, आपके साथ कागजी षड्यंत्र करने के लिए बैठे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि नियुक्ति निकाल रहे हैं, नियुक्ति दिख रहा है कागज में, प्रस्तावना दिख रहा है, 1932 दिख रहा है, 27% आरक्षण दिख रहा है, सारनाथ कोड दिख रहा है, लेकिन इस सारा के पीछे षड्यंत्र का सब जुड़ा हुआ है जो कहीं ना कहीं जाके अटकेगा। और कितना साधारण समझता है लोगों को कि मैंने तो कर दिया था, कोर्ट ने रोक लिया, नहीं क्या करूंगा, आने दो सरकार, फिर वोट दो और मैं रेडी हूं काम करने के लिए, मैं ही तो लाने वाला था, वो तो नहीं किए थे, हम कर रहे हैं। यही वातावरण करके सारा काम और जिंदाबाद की राजनीति चल रही है। यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अरे सोचकर थक गया क्या तुम लोग?
थक गए क्या आप सभी लोग? बीच वाला लोग तो पूरा थका हारा लग रहा है। क्या जी आप, मेरा बिरसा मुंडा जी, झारखंड आंदोलनकारी नेता, खड़ा हो जाओ। बिरसा जी को स्टेज में बुलाइए, मुझे उनको सम्मान करना है। आप आ जाओ स्टेज में। मैं से हमसे चूक हो गई भाई, ये जंगल के अंदर में सबसे बिढ़ोर, सबसे ई जगह पर रहने वाले वीर साहब जी को यहां पर बुलाइए। विरसायत को अगर कोई स्थापित करके इतने सालों के बाद भी कोई रखा है तो इन्हीं प्रयास से कुछ है। मैं इनको अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बैक से इन विषयों का, सभी विषयों पर हमारा रोड मैप तैयार है। मैं समय का उपयोग करना चाहता हूं कि जितना विषय है उतना चीजें मैंने तैयार करके रखा है, और ये विषय ही राज्य का विकल्प बनेगा। जितनी चीजें इस बार चली है, जितने बात और चर्चा हुआ है, वो सारे लिखे जा रहे हैं। इस बार वीडियो भी हो रहा है और वहां पर मेरी दीदी लोग पूरा दस्तावेज तैयार कर रही है, और इसको मैं राज्य का ग्रंथ बना दूंगा। ये मेरी तैयारी है। जब भी इस राज्य के बारे में सोचेंगे, कल्पना करेंगे, तो कभी कभी राइटर्स अपने भावना के आधार पर किताब लिखते हैं। मैं देखा हूं, अपनी इच्छा के आधार पर लिखते हैं। मैं झारखंड पर ही कई किताबों को देखता हूं और मुझे पसंद नहीं लगता है। क्योंकि पसंद इसलिए नहीं लगता कि लिखना गलत नहीं है, भाई लेखक कैसा होना चाहिए ये बहुत मायने रखता है कि लेखक कैसा होना चाहिए। क्योंकि यहां बहुत सारी किताबें झारखंड के लिए लिखा नहीं गया। झारखंड का दर्शन करना है तो जो किताबें हैं उसी में देखना चाहते हैं। अगर आपने चीजों को थोड़ा इधर उधर कर दिया तो झारखंड का इतिहास ही खराब हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं खराब होगा, बोलिए। उसमें थोड़ा अपना स्याही डाल देंगे तो झारखंड का इतिहास इधर के उधर हो जाएगा, अगला पीढ़ी गलत विवरण करने लगेगा। इसलिए सबसे बड़ा काम और धर्म का काम सबसे बड़ा होता है कि इतिहास को हूबहू लिखने का ताकत और साहस जुटाना भी बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को उसी रूप से रखा था। मैंने आज के दिन में थोड़ा क्रांतिकारी बदलाव हुआ है कि आज के दिन में बोलने वाला शब्द भी जिंदा रहता है। जिंदा रहता है ना, इसको अगर इसका भी ट्री अच्छा से किया जाए तो जिंदा रहेगा, और लिखने वाला भी। मैंने दोनों का तैयार करेंगे। इसीलिए मैं बोला इसको एक ग्रंथ के रूप में 7 विषय का ग्रंथ बनाएंगे। कुछ विषयों पर मैंने प्रकाश डाला है, कुछ विषयों पर चूंकि मुझे प्रबंधन के बहुत पार्टी के काम करने नहीं डाला, लेकिन उसको भी मैं अपने वॉइस से और अपने लेख से डाल दूंगा कि इस बीच में मेरा चॉइस क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा मंतव्य होगा। मैं इसीलिए बोला था कि ये सभा आजसू का केवल ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये केवल आजसू के विचार करने के लिए नहीं लाया, बल्कि राज्य के ज्वलंत विषय पर राज्य और देश के ऐसे लोगों को भी मैंने निमंत्रण दिया जिसमें इस विषय पर उनको जानकारी हासिल है, विशेषज्ञ हैं जो वो अपनी बात करेंगे, उनकी बात हूबहू आएगी, हम लोग का विचार हूबहू आएगा। ये सारे विचार को जब उस समय विचार करने वाले लोग पलट पलट के देख सकते हैं, ताकि वो कॉमन चीजों पर जाए और इसका बीच का कोई रास्ता निकाले। ऐसी तैयारी हमारी है और ये पूरा बहस उसी पर केंद्रित रहा। आइए आज आजसू के इस प्लेटफॉर्म से The follow-up.in. Like, share, and subscribe.